ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्वज्ञान वेदांत का विषय है और वेदांत में जिनका प्रवेश नहीं है उनके लिए वेदांत की बात समझना, तत्वज्ञान की बात समझना, ब्रह्म जीव माया की बात समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, किंतु जब बार बार सुनते रहते हैं तो समझ में आने लगता है, फिर रुचि बढ़ जाती है, फिर आनंद आने लगता है। तो हम जिनका ज्ञान करना है वह तत्व है क्या जिसका ज्ञान करना है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। मतलब तत्वज्ञाता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ही अविनाशी अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप को ही सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। और उसी तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए वो लोग ब्रह्म कहते हैं, जो योगी लोग हैं वो परमात्मा कहते हैं, और भक्तों का तो भगवान ही होता है। तो इस तरह से उस तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इस नाम से कहते हैं। और इसी का ज्ञान है तत्वज्ञान, इसी का ज्ञान करना है। अब यह जो ब्रह्म है ये 3 रूपों में प्रतिभाषित होता है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ब्रह्म के रूप में। तो भोक्ता है जीवात्मा, और भोक्ता की परिभाषा कठोपनिषद में बताई गई कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानयाहुर्भिषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोर्युक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद के पहले अध्याय के 3री वल्ली का 3रा और 4था मंत्र है ये। मतलब ये शरीर एक रथ है और इंद्रियां ही इसके घोड़े हैं, और मन ही इस रथ की घोड़ों की लगाम है, और इसमें जो बुद्धि है वही सारथी है जो इस रथ को कंट्रोल करता है, रथ पर शासन करता है, और इस पर यात्रा करने वाला जीवात्मा ही यात्री है। तो भगवान जी ने ये शरीर रूपी रथ हमको देकर कहा आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इस रथ में बैठकर आ जाओ। पर आए कैसे? तो भगवान जी बड़े दयालु हैं, करुणा सिंधु हैं, करुणा सागर हैं। तो उन्होंने कैसे आओ रथ देने के पहले ही ये मार्ग बता दिया कैसे आना है। तो कैसे आने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले वेदों को प्रकट किया। निह श्वसितमस्य वेदा, पहले उनके श्वास से वेद प्रकट हुए। वेद क्या है? कानून है जो ये बताते हैं कि इस रथ में बैठकर मेरे पास कैसे आना है, यह बताने के लिए उन्होंने वेद प्रकट किया। निह श्वसितमस्य वेदाः अस्य महतो भूतस्य निह श्वसितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो आंगिरसः इतिहासः आंगिरस इतिहासः। माने सब प्रकट करके उन्होंने बताया कि इनको पढ़ो, इनको जानो, इनसे समझो, ये तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम उस रथ में बैठकर मेरे पास कैसे आओ। उसका ज्ञान तुम्हें वेद देंगे। तो ये हो गया भोक्ता ब्रह्म, और भोग्य ब्रह्म है वो है संसार, माया का क्षेत्र जो भी है, जिसको भोक्ता अपनी इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में अपनी इंद्रियों के द्वारा आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा के द्वारा भोग करता है। तो वो है भोग्य ब्रह्म संसार माया। और तीसरा प्रेरक, माया प्रेरक शिव, जो सबका प्रेरक है, प्रेरणादायक है, जो सबको शक्ति प्रदान करता है, सबका शक्तिमान है। ये दोनों जीव और माया उसी शक्तिमान की शक्ति ही हैं, उसी से इनमें शक्ति का, चेतना का संचार होता है, तो उसी से संचालित होते हैं। अस्मान मायी सृजते विश्व में
तस्मै चान्यो माया सन्निरुद्धः। तो ये जो प्रेरक ब्रह्म है ये भी माई, तो क्या जीव भी माई और प्रेरक ब्रह्म भी माई, तो हम एक हो गए क्या? तत्वतः एक होते हुए भी बड़ा अंतर है। कैसे? कि वह माई माया को नचाता है और हम भी माई हैं तो माया हमको नचाती है। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। वो माया का स्वामी है, हम माया के अनुचर हैं। माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसके सेवक की तरह उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं। ये इतना बड़ा अंतर है। तो वो जो ब्रह्म है उसको क्षर और अक्षर के रूप में भी शास्त्रों में कहा गया है कि द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गुहे क्षरन्तु विद्या ह्यमृतं विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्यः। मतलब वो जो विद्या है वो हो गया जीव, अविद्या हो गया माया, और जो ईशते जो उनमें शासन करता है हो गया ईश्वर परमात्मा भगवान। गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक इसी बात को बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। उसमें भगवान जी कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः साक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरी उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वान्यः परमेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विहर्त व्ययेश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। मतलब वही बता दिया उन्होंने कि ये जो मैं इन सब से माने क्षर और अक्षर से ऊपर हूँ, तीसरा हूँ, उत्तम पुरुषस्त्वान्य, उससे उत्तम हूँ। अब ये जो परा प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी तीन में भिन्ना प्रकृति रसधा, ऐसा करके भगवान जी ने परा और अपरा प्रकृति के रूप में। देखिए गीता जी के 7वें अध्याय में जिस बात को, जिस तत्व को परा और परा प्रकृति के रूप में कहा गया, उसी तत्व को गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान जी ने अधिभूत और आध्यात्मिक रूप से कहा, और उसी तत्व को गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान जी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में कहा, और उसी तत्व को गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान जी ने क्षर और अक्षर के रूप में कहा। तत्व एक ही है, लेकिन उसको विभिन्न रूपों में समझने के लिए प्रकट किया। तो जो परा है वो उत्कृष्ट है, माने जीव, परा प्रकृति जो है वो जीव, वो उत्कृष्ट है, और अपरा प्रकृति अर्थात माया वो निकृष्ट है, क्योंकि उसमें न तो मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं, न चेतना है, जड़ है वो। तो इस वजह से वो निकृष्ट है। तो ये हो गई भोक्ता, भोग्य और ब्रह्म के रूप में 3 प्रकार से उस तत्व को पारिभाषित होने की बात। अब फिर वेद कहता है कि नहीं, 3 नहीं 2 हैं, 3 नहीं 2 हैं, जिसको मुंडकोपनिषद में भी कहा गया और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया कि द्वा स्वपर्णा सौजा सखाया समाने वृक्षे परिखस्व जाते। तो ये एक ही डाल पर 2 पक्षी, सनातन पक्षी जो आपस में सखा हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, सनातन मित्र हैं, अनादि मित्र हैं, अनंत काल के लिए मित्र हैं, और ब्रह्म और जीव का ऐसा संबंध है जो आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा, कभी साथ नहीं छोड़ता। यह जो परमात्मा है इस जीवात्मा का कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे यह जीवात्मा अपने कर्म फल के स्वरूप किसी भी योनि में जाए, गधा, कुत्ता, खच्चर, चूहा, बिल्ली, काकरोच, कुत्ता, कुछ भी बने,
यह परमात्मा उसके साथ उसकी आत्मा के रूप में विराजमान रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। तो ये द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समाने वृक्ष पर खस जाते, तो ये बिल्कुल सखा हैं दोनों, तो दो हो गए। फिर वेद कहता है नहीं, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा नहीं है। शंकराचार्य जी ने इसी को कहा ना कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो वेद भी वही बात कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, है तो एक ही है, लोग उसको बहुत प्रकार से कहते हैं। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, है तो एक ही वो, पर विभिन्न प्रकार से लोग कल्पना करते हैं, व्यवहार करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अमृत्योर्वा बहुधा कल्पयन्त है, यह भी कहा गया। और वह परमात्मा जो एक है वह है कैसा, तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह अनंत शक्तिमान है, और इतना शक्तिमान है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि सृष्टि के समय संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर लय कर लेता है, फिर भी भरता नहीं, अनंत है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण ही बचेगा। पूर्णापत स्नेह विकीर्णा वहा ईशमूर्जग्वम शताकृतो। तो ये परमात्मा जो है हमेशा ही पूर्ण रहता है, इतना अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। और विष्णु शक्ति है परा प्रोक्ता, उसी परमात्मा विश्व विष्णु की शक्ति जो है वो परा और अपरा प्रकृति के रूप में जो रहती है, वो हम शक्ति की, उसी परमात्मा की ही शक्ति जीव और माया के रूप में इस संसार में दो रूप में भासती है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीवेव च, श्रीमद्भागवत में कहा कि वासुदेवा परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः, वासुदेव कृत कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, तो एक ही ब्रह्म है जो कई रूपों में भासता है। गीता जी के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहा गया, न तत्समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो, उसके समान कोई नहीं है, उससे अधिक तो कोई हो भी कैसे सकता है। न तत्समस्तभ्यधिको कुतोऽन्यो लोकोत्रय प्रतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव है तीनों लोगों में उसका। और ब्रह्म जो है उसकी व्याख्या क्या है, ब्रह्म का मतलब होता है बृहति बृंहयति इति ब्रह्म, जो स्वयं बड़ा हो, दूसरों को भी बड़ा करने की सामर्थ्य रखता हो, वो ब्रह्म है। और विष्णु पुराण में इसी बात की, ब्रह्म शब्द की जो व्याख्या की गई, तो यही कहा गया, बृहत्वात् बृंहणत्वाच्च तम ब्रह्म अभिधीयते, जो स्वयं बड़ा हो और दूसरों को भी बड़ा करता है, वह ब्रह्म है। तो भगवान को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, अगर कोई ये कहे ये एक ब्रह्म द्वितीयो नाश तो भी सही है, ये अगर ये कहे कि द्वा सुपर्णा सौजा सखाया के अनुसार दो हैं ब्रह्म और जीव तो भी सही है, अगर ये कहें कि नहीं ब्रह्म जीव माया तीन है तो भी सही है। इसी से विवाद नहीं करना है, एक ही ब्रह्म की तीनों शक्तियां हैं, तीनों का एक शाश्वत संबंध है और अभेद है, और कैसे तीनों तीन होकर भी एक हैं, दो होकर भी एक हैं, और कैसे इनमें अभेद है, इसकी चर्चा कभी करेंगे। तो तत्व ज्ञान के रूप में हम जिस भगवान को भजते हैं वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, इसी का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।